हरे कृष्णा। तो वैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच अन्नदा एकादशी का वर्णन आता है। भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि हे कृष्ण, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है, इसका व्रत कैसे करते हैं, इसका विस्तार से वर्णन मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, सब पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी का नाम अन्नदा एकादशी है। इस व्रत का पालन करके जो कोई भी भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है वह सब पापों से मुक्त होता है। बहुत वर्ष पहले हरिश्चंद्र नामक एक सम्राट थे। वह बहुत ही सत्यवादी थे। अनजाने में किए गए पाप के कारण और अपने वचन की पूर्ति के लिए उन्होंने अपना राज्य गंवा दिया। इतना ही नहीं, अपनी पत्नी तथा अपने पुत्र को भी उनको बेचना पड़ा। हे राजन, उस पुण्यवान राजा को चांडाल के पास सेवक बनकर रहना पड़ा। फिर भी उसने सत्य की राह नहीं छोड़ी। चांडाल के आदेश पर मजदूरी करके वह राजा मृत शरीर के वस्त्र इकट्ठे करते थे। इस प्रकार शूद्र काम करते हुए भी वह सत्यवादी ही रहे। अपने आचरण से उनका कभी पतन नहीं हुआ। इसी तरह उन्होंने बहुत वर्ष निकाले। तो एक दिन राजा अपनी दुर्भाग्य पर विचार कर रहे थे कि मुझे अब क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, इससे मेरा छुटकारा कब होगा। तो राजा की ऐसी दुर्दशा देखकर गौतम ऋषि उनके पास गए। ऋषि को देखकर राजा को विचार आया कि केवल लोक कल्याण हेतु ब्रह्मदेव ने ब्राह्मणों को निर्माण किया है। ऋषि को प्रणाम करके राजा ने अपनी दुखद परिस्थिति बताई। तो राजा की दुर्दशा देखकर गौतम ऋषि ने विस्मय से कहा, हे राजन, आपके अच्छे कर्मों से जल्दी ही श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अन्नदा एकादशी आ रही है। इस दिन व्रत का आप पालन करें और जागरण करें तो आप सभी विपत्तियों से मुक्त हो जाओगे। हे राजन, केवल आपके लिए मैं यहाँ आया था। तो राजा को उपदेश देकर गौतम ऋषि अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने इस व्रत का पालन किया और वे सभी विषाद से मुक्त हुए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा कि हे राजन, अनेक वर्षों तक भोगने वाले दुख इस व्रत के प्रभाव से तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। इसी व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र को उनकी पत्नी, उनका पुत्र और उनका राज्य वापस मिला था। अनेक वर्षों के बाद राजा हरिश्चंद्र अपने परिवार, अपने संबंधियों के साथ उनको आध्यात्मिक धाम की प्राप्ति हुई। तो हे राजन, जो भी इस व्रत का पालन करता है उसको भगवत धाम की प्राप्ति होती है। उसके जीवन से सारे कष्ट नष्ट हो जाते हैं। जो कोई भी इस व्रत का महात्म्य को श्रद्धा से सुनता है, श्रद्धा से पढ़ता है, उसे अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है और अंत में भगवत धाम की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा।